दोस्तों, रात के अंधेरे में एक आदमी आसमान की तरफ देख रहा था। सवाल उसकी आंखों में थे, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। बचपन से यही सिखाया गया था कि अमीरी किस्मत वालों को मिलती है, कि पैसा पाप है, कि ज्यादा चाहना गलत है। और उसने भी मान लिया कि उसके हिस्से में शायद बस संघर्ष ही लिखा है। पर क्या वाकई ऐसा है? अब जरा सोचो, अगर अमीर बनना सिर्फ मेहनत पर ही निर्भर करता तो रिक्शा चलाने वाला सबसे अमीर होता। अगर डिग्री ही सफलता की गारंटी होती तो हर टॉपर करोड़पति होता। पर हकीकत क्या है? कुछ लोग कम पढ़े लिखे होकर भी अरबपति बन जाते हैं और कुछ लोग उम्र भर पढ़ते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। ये सब देख के कभी तुम्हें भी लगा है कि कुछ तो है जो हमसे छूट गया है, कुछ ऐसा जो हमें बताया नहीं गया? इसी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए है ये किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। एक ऐसा रहस्य जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, एक ऐसा सच जिसे जानकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, कोई तावीज नहीं, ये एक विज्ञान है। और विज्ञान का मतलब होता है रिपीटेबल, प्रेडिक्टेबल और रिलायबल। यानी अगर तुमने इस विज्ञान को सही तरीके से समझा और अपनाया तो अमीरी तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। पर ध्यान रखना, ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये माइंडसेट की बात करती है, सोच की ताकत की बात करती है, उस इनर शिफ्ट की बात करती है जो इंसान को गरीबी की कैद से निकालकर अबंडेंस की उड़ान तक ले जाती है। जब तुम ये किताब पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जलती है। तुम समझने लगते हो कि अमीरी कोई संयोग नहीं है, ये एक संकल्प है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अमीर बनने के लिए किसी की जगह छीननी नहीं पड़ेगी। दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हर इंसान समृद्ध हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो नया इंसान बनने के लिए तैयार हो जो बिना किसी शक, बिना किसी डर के कह सके, यस, आई डिजर्व टू बी रिच? सोचो, अगर आज से 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी ही हो जैसी तुमने हमेशा चाही थी, पैसों की आजादी, समय की आजादी, अपने परिवार के लिए बेस्ट लाइफ, तो कैसा लगेगा? यह सब पॉसिबल है, पर इसकी शुरुआत तुम्हारी सोच से होगी। यह किताब तुम्हें सिर्फ सपने देखने की नहीं, उन्हें पाने की हिम्मत देती है। और अगर तुमने इसे ध्यान से समझा तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो इसे पढ़ने से पहले था। क्योंकि अब वक्त है सोच को बदलने का, अब वक्त है असली अमीरी को समझने का, अब वक्त है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को अपनाने का। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। एक बहुत ही आम लेकिन गहरा सवाल, क्या हर इंसान को अमीर बनने का हक है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए कई जिंदगियां निकल जाती हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि पैसा बुरा है, तो कुछ सोचते हैं कि ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन दिल के किसी कोने में हर इंसान ये महसूस करता है कि वो एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करता है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और अपनी मनचाही कार में बैठकर काम पर निकलते हो, जब तुम्हारे पास इतना पैसा होता है कि माँ बाप को बिना सोचे सबसे अच्छा इलाज दिलवा सको, जब तुम अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल भेज सको और अपनी लाइफ पार्टनर को बिना EMI के कोई भी गिफ्ट दिला सको, तब जो सुकून होता है वो क्या गलत होता है? नहीं, ये सब पाना तुम्हारा हक है। अमीर होना कोई पाप नहीं, बल्कि ये इंसान की नेचुरल इच्छा है, जीने की, बढ़ने की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। गरीबी को ग्लोरीफाई करना बंद करो, क्योंकि सच्चाई ये है कि गरीबी किसी की मदद नहीं करती, लेकिन अमीरी से तुम सैकड़ों जिंदगियां बदल सकते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्या नहीं कर सकते? तुम उस बच्चे की मदद नहीं कर सकते जिसकी पढ़ाई छूट रही है। तुम उस मां के इलाज में हाथ नहीं बंटा सकते जो हर दिन अस्पताल की लाइन में खड़ी होती है। तुम अपने खुद के परिवार को भी बुनियादी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते। तो क्या यह सही है? क्या ऐसा जीवन जीना कोई महानता है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि संतोषी बनना ही सही है, लेकिन वो संतोष तब खूबसूरत होता है जब तुमने अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश की हो, जब तुम्हारे पास विकल्प हो और फिर भी तुम शांति से रहो, वो संतोष महान है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ इसलिए संतोष करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तो वो मजबूरी है, आत्मा की हार है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो ग्रो करना चाहता है, हर दिन, हर पल। और उस ग्रोथ में सबसे जरूरी चीज है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ चॉइस,
फ्रीडम टू लिव फुली, और इस फ्रीडम का रास्ता पैसे से होकर ही जाता है। ये दुनिया भौतिक है और यहां हर चीज की कीमत है। अब जरा अपने अंदर झांको, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ चाहा है जिसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं था? कोई सपना, कोई इच्छा, कोई जिम्मेदारी। क्या तुमने कभी अपनों की आंखों में वो ख्वाहिश देखी है जिसे पूरा करने के लिए बस एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए था? तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अमीर बनना ही होगा। और हां, तुम बन सकते हो, क्योंकि ये कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है। ये तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पैसा चाहना लालच है, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे बच्चों को अच्छी जिंदगी देता है, अगर पैसा तुम्हें अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का मौका देता है, अगर पैसा तुम्हें दूसरों की मदद करने की ताकत देता है, तो फिर वो लालच नहीं, वो एक जिम्मेदारी है। और जब तुम खुद अमीर बनते हो तो तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, तुम अपने आसपास की दुनिया को भी अपलिफ्ट करते हो। तुम एक इंस्पिरेशन बनते हो, एक रास्ता दिखाते हो। हर वो इंसान जो इस धरती पर आया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो दुनिया को देने लायक है। लेकिन जब पेट भूखा हो, जेब खाली हो और दिमाग कर्ज में डूबा हो, तो कोई भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता। इसलिए यह जरूरी है कि तुम्हारे पास वो सारे संसाधन हो जो तुम्हें अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने दें। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो एक बात दिल से समझ लो, यू हैव द राइट टू बी रिच। ना कोई परमिशन चाहिए, ना कोई अप्रूवल, बस जरूरत है क्लैरिटी की, कमिटमेंट की और एक सही सोच की। अगली बार जब कोई तुम्हें यह कहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो मुस्कुराओ और कहो, सही कहा, लेकिन पैसा बहुत कुछ आसान बना देता है। क्योंकि सच्चाई यही है, बिना पैसे के सपने अधूरे रह जाते हैं। अब वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने का, खुद को परमिशन देने का, और सबसे बड़ी बात, अपने अमीर बनने के हक को एक्सेप्ट करने का। क्योंकि जब तक तुम खुद इस सच को नहीं मानते, तब तक कोई और भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो किस्मत चाहिए या फिर कोई खास टैलेंट। कुछ लोग समझते हैं कि अगर तुम्हारे माता पिता अमीर नहीं हैं, तो तुम्हारा अमीर बनना भी नामुमकिन है। और कई लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो चालाक होते हैं, जो लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं, या फिर जो अनएथिकल रास्तों पर चलते हैं। लेकिन अगर सच्चाई कुछ और हो, अगर अमीर बनना भी उसी तरह का एक साइंस हो जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी या मैथमेटिक्स। अब सोचो, अगर तुम्हें ग्रेविटी का नियम पता है तो तुम उसे समझकर किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकते हो। लेकिन अगर नहीं जानते तो वही चीज तुम्हारे सिर पर गिर सकती है। ठीक वैसे ही अमीरी भी एक साइंस है, ए प्रिडिक्टेबल, रिपीटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस। अगर तुम इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर नहीं तो नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, क्या सब एक जैसे दिखते हैं? क्या सबका बैकग्राउंड एक जैसा था? नहीं। किसी ने गैरेज से शुरू किया, कोई स्कूल तक नहीं गया, किसी ने अपने फेलियर से सीखा और किसी ने अपने अकेलेपन में बड़ा सपना देखा। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, उन्होंने अमीरी को एक फॉर्मूला की तरह समझा और इंप्लीमेंट किया। अब यहां सवाल उठता है, क्या यह फॉर्मूला सबके लिए काम करता है? जवाब है हां, करता है, लेकिन तब जब तुम इसे पूरे विश्वास और सही माइंडसेट के साथ अपनाते हो। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, और न ही सिर्फ पढ़ाई से। वो बनता है सोच की दिशा से, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से, और उस क्लैरिटी से जो तुम्हें हर दिन इंस्पायर्ड एक्शन लेने पर मजबूर करती है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो गलत एनर्जी में ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो स्कैर्सिटी माइंडसेट से सोचते हैं, पैसा कम है, सारे मौके दूसरों को मिलते हैं, मैं अनलकी हूं। और जैसे जैसे वो ये दोहराते हैं, वैसे वैसे यूनिवर्स उन्हें और वैसी ही सिचुएशंस देता है। लेकिन जब तुम सोचते हो, आई कैन क्रिएट वेल्थ, अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर, आई डिजर्व अबंडेंस, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नए रास्ते देखने लगता है। तुम उन सिग्नल्स को पिक करना शुरू कर देते हो जो पहले तुम्हारी नजर में ही नहीं थे। और यहीं से शुरू होता है साइंस का जादू। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये प्योर साइंस है। एक फॉर्मूला जैसे 2+2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही अगर तुम उस सर्टेन वे में सोचो, विश्वास रखो, ग्रेटिट्यूड के साथ एक्ट करो,
और इंस्पायर्ड डायरेक्शन में कंसिस्टेंट कदम उठाओ तो अमीरी तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। इस दुनिया में जो कुछ भी बना है वो पहले एक थॉट था, एक आइडिया, एक कल्पना। चाहे वो कोई स्काईस्क्रेपर हो, कोई मोबाइल फोन या फिर कोई कंपनी, सब कुछ सबसे पहले किसी के दिमाग में एक इनविजिबल थॉट के रूप में शुरू हुआ और फिर एक्शन के जरिए वो थॉट रियलिटी में बदल गया। इसी तरह तुम्हारा अमीर बनना भी पहले तुम्हारी सोच में होगा और जब वो सोच क्लियर, पावरफुल और कंसिस्टेंट होगी तो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या सबको ये साइंस सीखनी चाहिए? क्या सब अमीर बन सकते हैं? जवाब है बिल्कुल, लेकिन सब नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। वो इस सोच में ही उलझे रहेंगे कि मेरे लिए तो नहीं है, मैं कहां और अमीरी कहां, मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही कटेगी। और वहीं पर खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये साइंस सिर्फ उनके लिए है जो तैयार हैं अपने बिलीफ्स को बदलने के लिए, अपनी सोच को शार्पन करने के लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए। अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो ये तुम्हारा मोमेंट है। सोचो, अगर तुमने एक साइंस को सही तरीके से सीख लिया तो तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। तुम्हारा ड्रीम होम, वो फॉरेन ट्रिप, वो बिजनेस आइडिया, वो फ्रीडम, जहां तुम मंडे की सुबह भी एक्साइटेड होकर उठो, ये सब पॉसिबल है और उस पॉसिबिलिटी की चाबी तुम्हारे हाथ में है। अब ये मत सोचो कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, बल्कि सोचो मैं इसे कितना स्ट्रांगली फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भेदभाव से नहीं देखता, वो सिर्फ एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। और अगर तुम्हारी एनर्जी रिच माइंडसेट वाली है तो तुम्हारा रिजल्ट भी रिच होगा। तो याद रखो, अमीरी कोई जादू नहीं, इट इज अ साइंस, एंड साइंस नेवर फेल्स इफ यू अप्लाई इट करेक्टली। चैप्टर 3, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। कभी सोचा है अमीर बनने की शुरुआत कहां से होती है? क्या बैंक बैलेंस से या किसी बड़ी डिग्री से? नहीं, इसकी शुरुआत होती है वहां से जहां कोई देख नहीं सकता, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से। अमीरी की पहली ईंट उस पल रखी जाती है जब तुम अपने दिल से यह मान लेते हो कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। हर बड़ी चीज, हर इमारत, हर बिजनेस सबसे पहले सिर्फ एक थॉट था, एक ऐसा विचार जो पहले इनविजिबल था लेकिन आज टैंजिबल रियलिटी बन चुका है। और यही वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, एवरीथिंग बिगिंस इन थॉट। तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। जो तुम रोज सोचते हो, जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हो, जिस इमेज को बार बार अपनी आंखों के सामने लाते हो, वो धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाती है। बहुत से लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तब सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम सोच नहीं बदलोगे तब तक पैसा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम अपने अंदर बार बार दोहराते हो। अगर तुम्हारे अंदर की आवाज ये कहती है मेरे बस का नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे इन विचारों को ही और ज्यादा कंफर्म करेगा। लेकिन वही अगर तुम हर सुबह उठते हो ये सोचकर आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम केपेबल, आई डिजर्व सक्सेस, तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक मैग्नेटिक सिग्नल बन जाता है और वो सिग्नल तुम्हारी तरफ नए मौके, नए लोगों और नए रास्तों को खींच लाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, सोचना ही काफी नहीं है, सही तरीके से सोचना जरूरी है। तुम्हारी सोच एकदम साफ, फोकस्ड और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बहुत लोग दिन में 10 बार सोचते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा और उसी दिन 50 बार डरते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या होगा। ये टकराव तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करता है और यही कंफ्यूजन तुम्हारे एक्शंस को तोड़ देता है। तुम्हें अपनी सोच को एक लेजर बीम की तरह करना होगा, शार्प, डायरेक्ट और अनस्टॉपेबल। जैसे एक किसान बीज बोता है और पूरी फेथ के साथ पानी देता है, वैसे ही तुम्हें अपनी विजन को रोज नर्चर करना होगा, न कि हर दिन खोद कर देखना कि अंकुर निकला या नहीं। यूनिवर्स तुम्हारे विचारों का गुलाम नहीं, वो उनका प्रतिबिंब है। वो वही दिखाएगा जो तुम भीतर महसूस करते हो। इसलिए अगर तुम्हें बाहर कुछ बदलना है तो शुरुआत अंदर से करनी होगी। कभी किसी बड़े बिजनेस आइडिया को देखो, किसी बिलियनियर की सक्सेस स्टोरी को सुनो। सबने एक चीज कॉमन की, उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में वो सक्सेस देखी थी। उन्होंने अपनी आंखों से भले कुछ ना देखा हो, लेकिन अपनी सोच से उन्होंने सब कुछ पहले ही देख लिया था। यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, आपकी रियलिटी
आपकी सोच का एक्सटेंशन है। और यही वजह है कि अगर तुम सोचने की कला में माहिर हो गए तो तुम्हें कोई भी चीज पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां एक चैलेंज भी है, हमारे पुराने बिलीव्स। हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि ज्यादा चाहना गलत है, पैसा मुश्किल से आता है, अमीर लोग गलत तरीके अपनाते हैं, और यही बिलीव्स हमारी सोच को जकड़ कर रखते हैं। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या तुम इन बिलीव्स को पकड़ कर रखना चाहते हो या अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम चाहते हो कि पैसा, सक्सेस और फ्रीडम तुम्हारी तरफ आए, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर एक नया स्पेस बनाना होगा। एक ऐसा स्पेस जहां डर नहीं, क्लैरिटी हो, जहां स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस हो, जहां शक नहीं, विश्वास हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा पहला इन्वेस्टमेंट है। इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं और इससे सस्ता कोई फॉर्मूला नहीं। इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह सिर्फ तुम्हारा है। और याद रखो, जब तक तुम्हारी सोच खुद पर यकीन नहीं करती, तब तक दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। आज अगर तुम खुद से एक ऑनेस्ट कमिटमेंट कर सको कि मैं आज से अपनी सोच को नया आकार दूंगा, मैं आज से सिर्फ वही सोचूंगा जो मेरी ग्रोथ में मदद करे, मैं आज से हर उस सोच को छोड़ दूंगा जो मुझे पीछे खींचती है, तो समझो तुमने अमीरी की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। क्योंकि असली दौलत बैंक में नहीं, तुम्हारे दिमाग में होती है। चैप्टर 4, हाउ रिचेस कम टू यू। हर कोई चाहता है कि पैसा उसकी जिंदगी में आए, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, पैसा आखिर आता कैसे है? क्या ये कड़ी मेहनत से आता है या फिर किस्मत से? क्या कोई गुप्त तरीका है, कोई शॉर्टकट है, या ये सिर्फ बड़े शहरों में रहने वालों के लिए है? इस सवाल का जवाब बड़ा ही सीधा लेकिन गहरा है, और इसे समझना शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अमीरी का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पैसा अचानक आसमान से नहीं गिरता, न ही ये किसी लॉटरी की तरह अचानक आकर जिंदगी बदल देता है। पैसा आता है जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे एक्शंस एक साथ एक ही दिशा में चलने लगते हैं। सोचो, तुम दिन रात अमीर बनने की सोचते हो, लेकिन दिन भर अपने हालात को कोसते हो, खुद को कमजोर मानते हो और अपने काम को बोझ समझते हो, तो तुम्हारा दिमाग और दिल अलग अलग दिशा में काम कर रहे होते हैं। और जब भीतर ही टकराव हो तो बाहर अमीरी कैसे आएगी? पैसा तब आता है जब तुम खुद को उस अमीरी के काबिल मानते हो, जब तुम ये मानते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, कुछ वैल्यू, कुछ आइडिया, कुछ सर्विस। और जब तुम उस वैल्यू को दुनिया के सामने देने लगते हो तो बदले में पैसा खुद ब खुद आने लगता है। यूनिवर्स कभी भी खालीपन को भरने नहीं आता, वो हमेशा उस जगह आता है जहां कुछ बह रहा हो, जहां कुछ सर्कुलेट हो रहा हो। जब तुम देने लगते हो नॉलेज, सर्विस, सॉल्यूशंस, तब यूनिवर्स भी तुम्हें वापस देने लगता है, अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ, सक्सेस। लेकिन बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कौन हूं, मुझसे क्या होगा? और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है जहां वो हैं। सच तो ये है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इस दुनिया को चाहिए, एक स्किल, एक आइडिया, एक नजरिया। लेकिन जब तक तुम खुद उस वैल्यू को नहीं पहचानोगे, दुनिया भी उसे नहीं देख पाएगी। पैसा तब आता है जब तुम इस सोच से बाहर निकलते हो कि मुझे सिर्फ लेना है, और अंदर से अडॉप्ट करते हो कि मैं कैसे दे सकता हूं, कैसे वैल्यू बना सकता हूं। अब जरा प्रैक्टिकल बात करें। तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है या एक सर्विस या फिर कोई ऐसा काम जो लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है। जब तुम उसे सही एनर्जी, सही इंटेंशन और सही पर्पस के साथ लोगों तक पहुंचाते हो, तो लोग भी उसके बदले तुम्हें ग्लैडली पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उनके जीवन को बेहतर बनाया। यही पैसा आने का सबसे सच्चा तरीका है, वैल्यू क्रिएट करना और उसे सर्कुलेट करना। और ये तब और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब तुम अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो। जब तुम हर दिन खुद को विजुअलाइज करते हो उस इंसान की तरह जो अमीर है, कॉन्फिडेंट है और पूरे विश्वास के साथ वैल्यू दे रहा है, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को किसी ऐसे माहौल में देखो जहां अबंडेंस है, जहां तुम इंस्पायर्ड होकर काम कर रहे हो, जहां लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी बदलने लगेगी। और एनर्जी बदलते ही
तुम्हारे एक्शंस भी बदल जाएंगे। अब तुम डरकर नहीं, क्लैरिटी से काम करोगे। तुम डाउट के साथ नहीं, कन्विक्शन के साथ डिसीजन लोगे। और यही वो बदलाव है जो पैसा खींच कर लाता है। दूसरी ओर, अगर तुम सोचते रहो कि पता नहीं कब आएगा पैसा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लोग मुझ पर हंसेंगे, तो तुम्हारी एनर्जी वहीं अटक जाएगी। और जब एनर्जी रुकी रहे तो पैसा भी नहीं आता। इसलिए अगली बार जब तुम सोचो कि अमीरी कैसे आएगी, तो खुद से ये पूछो, मैं अभी क्या दे सकता हूं? मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है? और जब ये जवाब तुम्हारे दिल से आने लगेगा, तो पैसा सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाएगा तुम्हारी थिंकिंग, फीलिंग और डूइंग का। तो अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कब आएगा, बल्कि ये है, क्या मैं उस एनर्जी में जी रहा हूं जहां पैसा आना तय है? क्योंकि पैसा भीड़ से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। और जब तुम खुद को उस क्लैरिटी में जीते हुए देखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी वो रफ्तार पकड़ लेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 5, ग्रेटिट्यूड। कभी रात को सोते समय आसमान की तरफ देखा है, उन टिमटिमाते तारों को, उस अनंत गहराई को, और फिर अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, तुम्हारी सुन रही है और तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस शक्ति को महसूस कर पाते हैं? क्या हम रोजमर्रा की भागदौड़ में रुककर ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो भी तो कभी किसी की दुआ है, किसी की तमन्ना है? ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ये शब्द जितना साधारण लगता है, उतनी ही इसकी ताकत गहरी है। ये कोई फैंसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक रियल प्रैक्टिकल मैग्नेटिक फोर्स है। जो इंसान इसे सच में समझ लेता है, उसकी जिंदगी में मिरेकल्स होने लगते हैं, और वो भी बिना शोर किए। जब तुम कृतज्ञ होते हो दिल से, पूरी सच्चाई से, तो तुम्हारी सोच स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में बदल जाती है, और इसी एक बदलाव से सब कुछ बदलने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, जब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जब पैसा आएगा, तब हम थैंकफुल होंगे। लेकिन हकीकत उल्टी है। जब हम थैंकफुल होते हैं, तभी वो सब चीजें हमारी जिंदगी में आनी शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा सिग्नल है जो यूनिवर्स को यह बताता है कि तुम रेडी हो। तुमने कभी देखा है, कुछ लोग बहुत कम में भी खुश रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता। फर्क बस इस बात का होता है कि कोई गिनता है अपने पास क्या है, और कोई बस गिनता है कि क्या नहीं है। अब सोचो, अगर तुम किसी को कुछ दो और वो बिना थैंक्स कहे, बिना उसकी कद्र किए आगे बढ़ जाए, तो अगली बार क्या तुम्हारा मन करेगा उसे कुछ और देने का? शायद नहीं। उसी तरह यूनिवर्स भी वही देता है जो उसकी दी हुई चीजों की कद्र करता है। जब तुम अपने पास मौजूद हर चीज के लिए दिल से ग्रेटफुल होते हो, अपनी सेहत, अपने रिश्तों, अपने काम, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए, तो तुम अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो, और वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है कि तुम्हारे पास और चीजें भेजी जाए। ग्रेटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अभी भी ब्लेस्ड हो। भले ही रास्ता पूरा ना हुआ हो, लेकिन तुम चल तो रहे हो। बहुत बार हम सिर्फ बड़े रिजल्ट्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। लेकिन हर सक्सेस एक छोटे कदम से शुरू होती है, और जब तुम हर उस छोटे कदम के लिए थैंकफुल होते हो, तो तुम्हारी जर्नी स्मूथ हो जाती है। अब इसका सीधा रिलेशन अमीरी से समझो। जब तुम अपने पास अभी जो है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल होते हो, तो तुम एक ऐसी माइंडसेट में आ जाते हो जो अबंडेंस को इनवाइट करती है। तुम्हारा दिमाग स्कैर्सिटी से बाहर आता है। तुम सोचना शुरू करते हो, अगर मुझे ये मिला है तो आगे और भी मिल सकता है। और यही फेथ तुम्हारी एक्शंस को फ्यूल देता है। ग्रेटिट्यूड डर को कम करता है, कंपैरिजन को खत्म करता है, और तुम्हें अपने रास्ते पर सेंटर्ड रखता है। लेकिन याद रखो, ग्रेटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, ये कहना आसान है। असली ग्रेटिट्यूड वो होता है जो तुम्हारी भावनाओं में हो, तुम्हारी एनर्जी में हो, और तुम्हारे बिहेवियर में दिखे। जब तुम सच्चे ग्रेटिट्यूड में होते हो, तो तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, तुम दूसरों से जलना छोड़ देते हो, तुम खुद की जिंदगी से प्यार करना शुरू कर देते हो, और वही प्यार धीरे धीरे तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाता है
जिसकी तुमने कभी बस कल्पना की थी। तो आज इस पल एक बार रुक कर सोचो, क्या तुम सच में ग्रेटफुल हो या सिर्फ विश कर रहे हो कि कुछ और मिल जाए? अगर सच में ग्रेटफुल हो तो हर सुबह आंख खुलते ही उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, और हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए दिल से थैंक यू बोलो जो उस दिन मिली, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक अपॉर्चुनिटी या सिर्फ एक पीसफुल मोमेंट। ये आदत तुम्हारी सोच, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारी पूरी वाइब्रेशन बदल देगी, और जब तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है तो तुम्हारी जिंदगी बदलना तय होता है। चैप्टर 6, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। कई बार हम सोचते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? मैं पॉजिटिव रहता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं आता? मैं सपने देखता हूं लेकिन वो सच क्यों नहीं होते? इन सवालों के पीछे एक बहुत सटल लेकिन ताकतवर कॉन्सेप्ट छिपा है, सोचना, लेकिन उस खास तरीके से। सिर्फ विश करना, सिर्फ सपने देखना या सिर्फ एफर्मेशंस दोहराना काफी नहीं है। तुम्हें एक खास एनर्जी, एक खास फ्रीक्वेंसी और एक खास क्लैरिटी के साथ सोचना सीखना होगा। जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से अमीरी की असली जर्नी शुरू होती है। सोचना हर कोई जानता है, लेकिन कैसे सोचना है ये बहुत कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग दिन भर इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, कभी डर, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी रिग्रेट्स, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन दिमाग वो कंप्यूटर है जो उसी प्रोग्राम को चलाता है जो तुम उसे देते हो। तो अगर तुमने डर का, कमी का और डाउट का प्रोग्राम चला रखा है तो आउटकम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अब सोचो, क्या हो अगर तुम जानबूझकर अवेयरनेस के साथ, पूरे विश्वास और पूरी क्लैरिटी से सोचना शुरू करो। सोचो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो। सोचो कि तुम्हारा बिजनेस फल फूल रहा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस बह रही है। और इन सबको सिर्फ सोचना नहीं, फील भी करना है, जैसे वो सब तुम्हारे सामने घट रहा हो, जैसे तुम उस सक्सेस को आज इसी पल जी रहे हो। यही है थिंकिंग इन द सर्टेन वे। ये सोच रैंडम नहीं होती, ये सोच शेकी नहीं होती, ये सोच पूरी फेथ, प्योर इमेजिनेशन और एब्सोल्यूट बिलीफ से निकलती है। जब तुम किसी चीज को बार बार एक ही क्लियर पिक्चर के साथ अपने मन में विजुअलाइज करते हो तो वो इमेज धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगती है। और जब कोई चीज सबकॉन्शियस में पहुंचती है तो वो सिर्फ कल्पना नहीं रहती, वो आदेश बन जाती है। यहीं से शुरू होता है वो गेम जहां यूनिवर्स तुम्हारे सिग्नल्स को पिक करता है, और फिर तुम्हारे सामने वैसे लोग, वैसे मौके और वैसे रास्ते आने लगते हैं जिनकी कभी तुमने कल्पना की थी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, तुम्हारी सोच में फेथ और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत से लोग एक दिन सोचते हैं यस आई एम गोइंग टू बी रिच, और दूसरे दिन कोई दिक्कत आते ही सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं। यही फ्लक्चुएशन सबसे बड़ा रुकावट है। यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मत दो, क्योंकि जब तुम बार बार अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारा डायरेक्शन भी बदलता है और रिजल्ट कभी नहीं आता। थिंकिंग इन द सर्टेन वे का मतलब है तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उसे अपने मन में ऐसे होल्ड करना जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी हो। तुम डाउट्स को अलाउ नहीं करते, तुम नेगेटिव आउटकम्स की पॉसिबिलिटी को स्पेस नहीं देते। तुम बस अपने एक ही विजन पर टिके रहते हो, बार बार, हर दिन, बिना डगमगाए। और इसका असर सिर्फ तुम्हारे माइंडसेट पर नहीं, तुम्हारे एक्शंस पर भी पड़ता है। जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होती है तो तुम डिसीजन जल्दी लेते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हो, तुम बिना डर के रिस्क लेते हो और इंस्पायर्ड होकर काम करते हो। ये सोच तुम्हें स्टैग्नेंट एनर्जी से निकालकर फ्लोइंग अबंडेंस की तरफ ले जाती है। तुम कंपटीशन की चिंता छोड़कर क्रिएशन की तरफ बढ़ते हो। तुम स्कैर्सिटी के फियर से निकलकर इनफिनिट पॉसिबिलिटीज को देख पाते हो। और सबसे गहरी बात यह है, जब तुम सर्टेन वे में सोचते हो तो तुम खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, न कम, न ज्यादा, न देर, न जल्दी, बिल्कुल उसी वक्त जब मैं तैयार हो जाऊंगा। अब तुम ये मत सोचो कि ये सब बस इमेजिनेशन है। इसी इमेजिनेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी चीजों को जन्म दिया है। सबसे बड़ी इन्वेंशंस, सबसे बड़ी कंपनीज, सबसे बड़ी आइडियाज, सब कुछ सबसे पहले एक इंसान के माइंड में ही शुरू हुआ था। और आज तुम्हारा सपना, तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्लैरिटी किसी नई शुरुआत की बीज हो सकती है। तो आज से, अभी से
कॉन्शियसली चूज करो कि तुम्हें कैसे सोचना है। अपने माइंड को ट्रेन करो कि वो सिर्फ उसी चीज पर टिके जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करे। हर बार जब डाउट आए तो उसे रिमाइंड करो, मैं सर्टेन हूं, मेरा रास्ता साफ है और मेरी डेस्टिनेशन तय है। क्योंकि जब तुम सही सोच के साथ दुनिया को देखते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उसी लेंस से देखना शुरू कर देती है। चैप्टर 7, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। सोचो, अगर तुमने पूरी क्लैरिटी के साथ सोचना सीख लिया, अगर तुम हर रोज अपने सपनों की तस्वीर आंखों के सामने रखते हो, अगर तुम्हारी सोच अब डर, शक और कंपैरिजन से आजाद हो चुकी है, तो क्या अब सब अपने आप हो जाएगा? क्या अब यूनिवर्स खुद आकर तुम्हारे सपनों को पूरा कर देगा? नहीं, अब शुरू होता है असली खेल, एक्शन का। लेकिन सिर्फ कोई भी एक्शन नहीं, बल्कि सर्टेन वे में किया गया एक्शन। बहुत से लोग यहां आकर फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाएगा। वो एफर्मेशंस लिखते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं और फिर इंतजार करने लगते हैं कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन बिना एक्शन के कोई चमत्कार नहीं होता। तुम सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपने हाथ पैर नहीं हिलाओगे, जब तक तुम अपने आइडियाज को दुनिया के सामने नहीं रखोगे, तब तक कुछ भी रियलिटी में नहीं बदलेगा। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक्शन डर से नहीं, घबराहट से नहीं, डेस्परेशन से नहीं, बल्कि पूरी फेथ, ट्रस्ट और क्लैरिटी के साथ किया गया एक्शन होता है। यही होता है एक्टिंग इन द सर्टेन वे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम हर दिन अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ पूरे फोकस और पूरे दिल से वो सब करो जो तुम अभी कर सकते हो। ना भविष्य की चिंता, ना अतीत की गिल्ट, बस एक सवाल, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए? बहुत लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं। जब पैसा होगा तब शुरू करूंगा, जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तब एक्शन लूंगा, जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा तब आगे बढ़ूंगा। और इसी इंतजार में जिंदगी बीत जाती है। जो इंसान सर्टेन वे में एक्ट करता है वो इंतजार नहीं करता। वो उसी चीज से शुरुआत करता है जो उसके पास अभी है। भले रिसोर्सेज कम हो, सपोर्ट कम हो या नॉलेज कम हो, लेकिन उसका फेथ इतना गहरा होता है कि वो जो भी करता है उसमें यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी देखता है। और यहां एक गहरा सच है, जब तुम इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स रास्ता बना देता है। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें ना दिखे कि इसका क्या रिजल्ट होगा। हो सकता है शुरुआत में बहुत छोटा काम लगे, बहुत इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन जब तुम उसे पूरी ईमानदारी और प्योर इंटेंशन से करते हो तो वो एक सीड बन जाता है। एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे ग्रो होता है। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में तुम्हारे लिए डोर ओपन करता है जिनकी अभी तुम्हें कल्पना भी नहीं। एक्टिंग इन द सर्टेन वे का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर भाग दौड़ करो। इसका मतलब है कि तुम हर एक्शन को अवेयरनेस और पर्पस के साथ करो। तुम्हारा एक एक कदम इंटेंशनल हो, हर काम में फेथ हो और तुम्हारा एनर्जी स्कैटर्ड ना हो। जब तुम ये मानकर काम करते हो कि जो मैं कर रहा हूं उसका असर पड़ेगा, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी परफॉर्मेंस, सब कुछ बदल जाता है। एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है अगर वो हर छोटे एक्शन को बड़े फेथ के साथ करे। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें 100% मौजूद हूं? क्या मैं अभी जो रिसोर्सेज हैं, जो नॉलेज है, जो नेटवर्क है, उसे पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा हूं? या मैं बस सोच रहा हूं और एक्शन को टाल रहा हूं? क्योंकि याद रखो, सोच एक बीज है लेकिन एक्शन पानी है। अगर सोच के साथ एक्शन नहीं जोड़ा तो वो बीज कभी अंकुर नहीं बनेगा। और ये एक्शन कैसा होना चाहिए? धैर्य से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ और लगातार। तुम एक दिन इंस्पायर्ड होकर बहुत कुछ करो और फिर हफ्तों तक कुछ ना करो, ये सर्टेन वे नहीं है। सर्टेन वे का मतलब कंसिस्टेंसी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, हर दिन खुद से कहना, मैं जो कर सकता हूं आज वो जरूर करूंगा। और उस एक्शन को ग्रैटिट्यूड के साथ करना, जैसे तुम जानते हो कि यही वो कदम है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा है। शायद अभी तुम्हें नजर ना आए, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही थे जिनसे वो बड़ी अमीरी की इमारत खड़ी हुई। तो अब इंतजार मत करो। तुम्हारे पास जो है, जहां हो, जैसा हो, वहीं से शुरू करो। और याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारी सर्टेनिटी पर काम करता है, तुम्हारी कंफ्यूजन पर नहीं।